हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान हाश वर्ष में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। तो सबका मैं पहले धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे और कमेंट्स कर रहे और जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कि इस टॉपिक को लेकर आइए, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डियर आप सभी का। और पहले जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, सारी डिटेल्स, पेमेंट की सारी डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ जाके डिटेल्स देख लीजिए और फिर मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ओके। तो चलिए आज की जो रीडिंग है हमारी वो है एंजल माइकल के मैसेज क्या है हम सभी के लिए। ये मुझे कलेक्टिव में बनाना था लेकिन फिर मैसेज हुआ कि नहीं, डेट्स रखो, ठीक है। तो हम डेट्स के साथ रेडी है। तो एंजल माइकल आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनके, ठीक है, उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। तो उसके लिए दो ग्रुप्स रखे हैं हमने। तो सबसे पहले है ग्रुप नंबर 1। इसमें आपको अपनी बर्थ डेट देखनी है सिर्फ, ठीक है। तो उसमें है सबसे पहले जिनकी भी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपका। पाइल नंबर 2 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। तो पाइल नंबर 2 ये आपके लिए, ठीक है। तो आपको जो भी, आपको यहाँ और कुछ तो चूज़ करना नहीं है, सिर्फ अपनी बर्थ डेट चूज़ करनी है। किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं तो उनकी भी बर्थ डेट आपको देखनी है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि करंट एनर्जी में आपका क्या चल रहा है, क्योंकि वो पता हो तो तभी समझ में आता है कि एंजल माइकल हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। तो चलिए फाइल नंबर 1 के लिए एंजल माइकल की तरफ से क्या मैसेज है, तो उसके लिए हमें पहले उनकी करंट एनर्जी दीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑप्शंस बहुत है आपके लिए। द सन। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वुमन होल्डिंग अ कॉइन और थर्ड चक्रा आर्के एंजल चैमियन, मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। तो चलिए सबसे पहले जो मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ, आपके पास ऑप्शंस बहुत है डियर। बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बहुत चीज़ों में आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। जैसे होता है ना कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास है डियर। आप बहुत चीज़ें दिखाना चाहते हो सबको दुनिया में, वो आपके पास जो नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं आप दूसरों को देना चाहते हो, लेकिन क्लियरिटी नहीं है। मुझे ये लग रहा है यहाँ क्लियरिटी नहीं है, यहाँ पता नहीं है कि किस तरफ जाओ, इस जो मेरे पास जो हुनर है उसका इस्तेमाल कैसे करूँ या कैसे दिखाऊँ।
हम्म कुछ किसी को ये भी लग रहा है कि जैसे कोई नजर लग गई है, प्रोटेक्शन किसी को चाहिए, मनी फ्लो नहीं बन रहा है किसी के लिए, किसी के लिए रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर भी वैसी सिचुएशन है आपकी, और पर्सनल लाइफ में भी। तो मुझे ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। पर्सनल पर्सनल जो आपकी लाइफ है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं। आप कह कुछ रहे हो, लोग सुन कुछ और रहे हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। आपकी जो नॉलेज है ना, उसके मुताबिक आप काम करना चाहते हो डियर यहाँ, लेकिन आपको वो फ्रीडम नहीं मिलती है कि कुछ क्रिएट कर पाए, या समझ में नहीं आ रहा कि हाँ ये तो मुझे भी पता है। अगर कोई आके बात करता है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको लगता है कि हाँ उसको जो जानकारी है उससे ज़्यादा मुझे जानकारी है, लेकिन वो पर्सन ग्रो कर रहा है, उसके लाइफ में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी रिस्पेक्ट है, सब कुछ, लेकिन उसकी नॉलेज आपसे भी कम है। तो ये किसी के लिए मुझे यहाँ लग रहा है। हम्म आप जैसे वेटिंग में खड़े हो कि कब मुझे वो सक्सेस मिलेगी। क्रिएशन, जो आपका क्रिएशन है, वो आप कब दुनिया को दिखा पाओगे, कब उसका सही मोल आपको मिलेगा, ये भी मुझे मैसेज यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी सिचुएशन है आप सभी की। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एंजल माइकल आपको क्या बोलना चाहते हैं इसके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपके कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं डियर। 5 ऑफ कप्स। तो अगर ज़रूरत हुई तो हम कार्ड्स और ले लेंगे। तो सबसे पहले डेथ, रीबर्थ। 6 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। आप डियर इमोशनल बहुत हो। अभी मैं बोल रही थी इमोशनल बहुत हो, और कप्स के ही कार्ड है ज़्यादा, पेज ऑफ कप्स। बहुत इमोशन से भरे हो डियर यहाँ, इसीलिए ये आपको दर्द इसी की वजह से मिलता है, आपके काम भी रुक ही इसी की वजह से जाते डियर। आप अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, मतलब कि जो नॉलेज है ना उसको दूसरों में ऐसे ही बांट देते हो। देखो, जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे ना, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आपको अपनी रीबर्थ करनी है। जो ये इमोशनल बहुत हो ना डियर आप, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए ना, आप पहले ही अपने काम का ढंढेरा पीट देते हो। तो ये मत करो, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा उसके बारे में बताना। आपको लगता है कि मैं नॉलेज बांट रहा हूँ, सबको सिखा रहा हूँ, है ना, वो अच्छी बात होती है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही, लेकिन सही लोगों को समझाइए, क्योंकि वही लोग आपके जो आपका हुनर है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हो, आप वहीं के वहीं रुक जाते हो। तो सही से अपने हुनर को वैल्यू दीजिए। देखिए, हमेशा एक चीज़ होती है, मुफ्त में जो चीज़ें मिलती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है हमेशा। तो खुद अपनी वैल्यू करना सीखिए पहले, कि हाँ मेरा नॉलेज है तो मुझे किस तरीके से उसे इंट्रोड्यूस करवाना है लोगों के सामने, है ना। आप एक बहुत ही, मुझे यहाँ हीलर वाली वाइब्स बहुत लग रही है, तो बहुत ही हीलिंग वाली नेचर है आपकी। आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो डियर। कहीं ना कहीं मुझे पेशेंस की कमी लग रही है। कोई एक चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो लेकिन टिक कर नहीं पाते हो, फल नहीं मिला, चलो इसे छोड़ दो, दूसरी चीज़ कर लो, ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत लग रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, और उसी की वजह से कंफ्यूजन भी ज़्यादा रहती है यहाँ, मुझे ये लग रहा है यहाँ।
तो एंजल माइकल आपको बोल रहे हैं उस कंफ्यूजन से निकलो, अपनी लाइफ को सिंपल बना दो। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि बहुत सारे थॉट्स बहुत है आपके दिमाग में, बहुत सोच लगती है कि इस चीज़ पर काम करूँ, इस चीज़ पर काम करूँ या इस चीज़ पर। तो ये जो कंफ्यूजन होती है ना, उसमें ज़्यादातर वक्त आपका उसी में निकल जाता है और उसी की वजह से सक्सेस नहीं मिल पाती आपको। डियर, हमेशा याद रखिए, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने सारे पत्ते नहीं खोलता। कुछ लोग आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नकाब चढ़ा के आते हैं। फ्रेंड्स का नकाब या रिलेटिव्स का, अपनेपन का नकाब, और वही लोग आपको फिर हर्ट कर जाते हैं। वो उनकी फितरत ही ऐसी होती है। तो उसके लिए आपको उस जोन में नहीं जाना कि यार उसने मुझे ऐसा किया, लेकिन उस लेसन को सीख के आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो ना, तो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो, फिर सोचते हो कि उसने मुझे दर्द दिया था, क्या ये सामने वाला पर्सन फिर दोबारा कोई आता है तो उसके लिए भी आप सोचते हो कि क्या ये भी मुझे दर्द देगा, है ना। तो फिर उसी चीज़ में आप अटक जाते हो और कहीं ना कहीं वो दर्द आपको काटता रहता है। हर बार यही होता है आपका। तो आप जो ग्रोथ करना चाहते हो ना, वो ग्रोथ कर नहीं पाते हो, बार बार पीछे मुड़ के देखते हो कि यार उसने मुझे ऐसा किया था। पास्ट की एनर्जी होती है, उसको रिलीज करो। एंजल माइकल आपको यही बोल रहे हैं कि पास्ट की जो एनर्जी है, जो भी कुछ हुआ उसमें से लेसन सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि दोस्त ऐसे बनाओ, भले ही एक दोस्त हो, ठीक है, लेकिन वो हर वक्त आपके साथ रहे। तो अगर बहुत सारे दोस्त भी है ना, तो उसमें भी वही चीज होती है आपके कि क्योंकि सभी की प्रोग्रामिंग इस तरीके से होती है ना। हर एक पर्सन की प्रोग्रामिंग उनके माता पिता करते हैं, या उनकी जो लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं उसके मुताबिक उनकी प्रोग्रामिंग होती है। तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो कोई आपको ना बोलेगा, कोई आपको यस बोलेगा, है ना। तो कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें भी वही चीज होगी। तो आपको ढूंढना है कि मेरे लिए क्या सही है। आपको खुद के ऊपर बिलीव करना है। आप दूसरों के ऊपर बिलीव ज्यादा करते हो, अगर किसी ने बोला तो मुझे करना है, ठीक है। कोई अगर बोलेगा या नहीं बोलेगा वो एक तरफ रख दो, आपका दिल क्या कहता है। क्योंकि आप जो इमोशनल हो ना, वो आपका ब्रह्मास्त्र है डियर। आप जो इमोशनल हो उसकी वजह से वो चीजें आपको खुद को समझ में आएगी। क्योंकि यूनिवर्स भी जो प्योर हार्ट होता है ना, उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके अंदर भी एक प्योर हार्ट है, लेकिन आपने भी एक नकाब चढ़ा के रखा है कि दूसरों को अच्छा दिखना। पहले अपने आप को अच्छे लगो। आपको क्या अच्छा लगता है और क्या जो आपको चीजें अच्छी लगती है वो भी सही है या नहीं, ये भी देखो। क्योंकि ज्यादातर हम दूसरों को खुश करने के लिए जो करते हैं ना, उसी की वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि यही सही है और हम वो चीजें करते जाते हैं और उसी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंजल माइकल यही बोल रहे हैं कि अपनी रीबर्थ करो। इमोशनल साइड अच्छी होती है, लेकिन सभी को ये अच्छा नहीं लगता, है ना। सबके लिए ये सही नहीं होता। जहाँ इमोशनल होना होता है वही इमोशनल होना होता है। अगर छोटे बच्चे को उसकी मम्मा सिखाना चाहते कुछ, वो गलत करता है ना, तो वहां उसको इमोशनल नहीं होना होता है। हालांकि मदर होती है ना, मदर तो हमेशा इमोशनल होती है, बच्चे के लिए अच्छा ही सोचती है ना। तो अगर उसको डांट भी देती है ना वो, तो वो भी उसकी अच्छाई के लिए होता है ना। तो इस बात को समझना होता है आपको। तो इसी तरीके से अपने आप के सारे जो इमोशंस है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो। कुछ चीजें अगर मेरे लिए गलत है, या मैं बार बार पास्ट में चला जाता हूँ, या बार बार पास्ट की चीजें सोचता हूँ, किसने मुझे हर्ट किया उसके बारे में सोचता हूँ, तो क्या ये मेरे लिए सही है। अपने आप को ये सवाल कीजिए, क्या वो चीजें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो उस ख्यालों को, उस सिचुएशन को गुड बाय बोलो और आगे बढ़ो। इसी को रिबर्थ कहते हैं। क्योंकि जो पास्ट की एनर्जी है ना, उससे हमें सिर्फ निकलना होता है।
क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो हमें आगे ही देखना पड़ेगा ना। बार बार पीछे मुड़ के देखते रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, है ना। फिर आगे आगे तो ठोकर ही लगेगी ना। तो वही चीज है, आपको एंजल माइकल बोल रहे हैं कि जो भी लोग आपकी लाइफ से जाते हैं उसको जाने दो, उसकी परवाह मत करो। अगर आपके लिए वो बंदा सही होगा ना, तो फिर घूम फिर के भी वो वापस आ जाएगा। क्योंकि आपको हर बार आपको ये सिखाया जा रहा है, आप एक ही पैटर्न में फंसे हुए हो डियर। लोग आपसे पैसे भी ले जाते हैं, काम भी करवा लेते हैं, तो वो बंदा फिर आपके पास आता नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो जाती है। जो पैसे लेकर जाते हैं वो वापस आते नहीं है देने के लिए। आप अगर पढ़ाई भी करते हो या कुछ और करते हो तो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्शन आपकी लाइफ में आ जाता है। तो सही लोगों को समझना है डियर आपको, और जहां आपको नो बोलने की जरूरत है वहां नो बोलिए। ये एंजल माइकल आपको बोल रहे हैं। अपने क्रिएटिविटी का आप क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है ना, उसकी वैल्यू करना सीखिए। और कहीं ना कहीं मुझे आपका फोकस भी डिस्टर्ब लग रहा है, तो एक एक गोल बना लीजिए और उसके ऊपर फोकस रखिए कि बस मुझे ये चीज अभी करनी है। और बहुत सारे थॉट्स है उसको एक तरफ रख दीजिए, ठीक है। तो जो बहुत सारे थॉट्स होते हैं ना, उससे निकलने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि मुझे राइट नाउ क्या करना है। आपको ये समझना है। मान लो आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, और फ्रेंड्स भी बुलाते हैं कि चलो फ्रेंड्स के साथ खेलने भी जाना है, लेकिन एग्जाम आ रही है, तो फ्रेंड्स को नो बोलो। चाहे फ्रेंड्स को गलत लगे तो गलत लगे, अगर वो सही बंदा होगा, वो आपकी सिचुएशन को समझेगा, तो वो वापस आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे उनको ये लग रहा है कि मुझे नज़र लग गई है या मेरे काम को नज़र लग गई है, तो उनके लिए भी प्रोटेक्शन है डियर। ये जो थॉट्स होते हैं ना हमारे, वो थॉट्स दूसरी जो चीज़ें होती है उसके रिगार्डिंग उस चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ये माइंड पावर होता है। तो आपके पास ऑलरेडी माइंड का पावर है ना। आपका मैंने बोला कि बहुत सारे थॉट्स है आपके, तो उस थॉट से क्रिएट कर सकते हो, कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो जो दुनिया को दिखा सकते हो। तो अपने आप पर विश्वास करो, आप सही चीजें कर सकते हो। आप एक वॉरियर हो डियर। एक कोई यहाँ रेकी हीलर भी हो सकते हैं, जो अक्कड़ साइंस में भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो जो इमोशन साइड है ना, आपकी इमोशनल साइड जो, वो उसमें हेल्प करेगी। आपको मैसेजेस सुनने में आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले आपको पीस में आना पड़ेगा। अपने थॉट्स को समझो। तो एंजल माइकल आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आप एक ऐसी जर्नी में हो जहां आगे बढ़ने की बजाय आप पीछे आ रहे हो, उसकी वजह कहीं ना कहीं आपका इमोशनल जो सेलिब्रेट करना है ना, जो बैठे रहना, लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, वो सारी चीज़ें हो सकती है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा वहां से निकलो, अपनी प्रायोरिटी को समझो कि आपको राइट नाउ क्या करने की ज़रूरत है। जब आप ये कर लोगे ना, तो आप आगे बढ़ पाओगे। विक्ट्री आपके लिए बनी है डियर, आप विक्ट्री के लिए बने हो, तभी ये सेलिब्रेशन आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स यहाँ पहले है और उसके बाद पेज का कार्ड है। ये कार्ड पहले होना चाहिए, ये कार्ड बाद में, क्योंकि इसकी जर्नी होती है, यहाँ तक पहुंचना होता है इसको, लेकिन आप यहाँ पहुंच के भी वापस चले जाते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पास्ट में बहुत जाते हो डियर। आप पास्ट में आपके पास बहुत सारी खुशियां थी या बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन पास्ट कभी भी लौट के नहीं आता है। हाँ, वो उसकी यादें होती है। तो जो अच्छी यादें जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ। मतलब कि जो सीखा है आपने, उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम्स होगी, आप पास्ट में जाते होगे, तो आपको बहुत ज़्यादा 4-4 दिख सकता है, या 2-2 या 4-2-2-4, इस तरीके के नंबर आपको दिखेंगे। तब आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लो, आगे की तरफ जाओ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाओ।
ये बोला जा रहा है। तो एंजल माइकल की तरफ से ये मैसेज हो गया आपके लिए, अपना रीबर्थ करो। किसी भी चीज में एकदम से रिएक्ट मत कर दो, पहले सोचो समझो, आपको लगता है कि ये सही चीज है तो उसकी तरफ आगे बढ़ो। ये बहुत एनर्जी इस तरीके की होती है। ये यूं ही अपना कप किसी और को नहीं दे देते, ये सोचते हैं, समझते हैं, सुनते हैं पहले अपने दिल की आवाज और सामने वाले पर्सन की या जो भी सिचुएशन है उसको। तो ऑब्जर्व करो कि क्या मेरे लिए सही है, तभी मैं ये चीज करूंगा। लेकिन थॉट्स को एक साइड पर रखो, अपने दिल की आवाज को सुनो। जो दिमाग आपका बहुत चलता है ना, तो सही सही चीजें समझने की कोशिश करो कि ये थॉट्स है तो मेरे लिए ये क्या काम करेगा। अगर कुछ हेल्दी नहीं है ये, तो उसको निकाल दो। जैसे पास्ट की एनर्जी, तो पास्ट की जो यादें हैं उसमें आपके लिए कौन सी याद सही है जो आपकी आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, तो उसी के साथ जुड़ के आपको आगे बढ़ जाना है। ये नहीं कि उसके साथ बैठे रहना है। ठीक है, यही आपके लिए मैसेज है एंजल के। चलिए आपके लिए और एंजल क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ वेट, मैंने पहले भी बोला कि बहुत आप वेट करते रहते हो क्योंकि थॉट्स बहुत है ना, उसी की वजह से। रोमांस, तो डियर आपको यहाँ जो आप बैठे रहते हो ना, एक हार्ट ब्रेक होता है या जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें आपको प्यार की एनर्जी से जुड़ना है। और ऑलरेडी रोमांस क्या होता है, आपकी फीलिंग्स होती है ना, वो प्यार। तो जैसे आप हो वैसे ही सभी लोग हो, ऐसा नहीं हो सकता कभी कभी, है ना। तो उस चीज को समझो कि उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से हुई है। और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना चीजों को, रोमांस क्या होता है, प्यार क्या होता है, दूसरों की कमजोरियों के साथ उसको एक्सेप्ट करना, है ना, वही तो होता है अनकंडीशनल लव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियां करते हैं तो उनको करने दीजिए। एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि उनको, अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन गलती कर रहा है ना, तो उसको सुधारने की भी कोशिश करने, क्योंकि हम सभी एक सोल जर्नी में होते हैं। सोल जर्नी में एक दूसरे की हेल्प करने आए हैं। तो उस सोल का भी हमसे मिलने का यही पर्पस हो सकता है कि हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग एक दूसरे की ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये सोल के लेवल पर जाकर आपको सोचना है। अनकंडीशनल लव उसी को बोलते हैं। उसकी गलतियां, मतलब कि मान लो, आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि अगर मैंने जैसे पहले भी बोला आपको कि बच्चा गलती कर रहा है ना, तो उसकी माँ उसको डांट के ही सिखा सकती है, क्योंकि उसको समझाने से वो बंदा नहीं समझेगा, वो बच्चा समझता नहीं है, उसको समझाना पड़ता है ना। तो यही अनकंडीशनल लव होता है, जो आपकी ग्रोथ के लिए आपको हेल्प करे, वही सच्चा दोस्त होता है। कृष्ण जैसा दोस्त ढूंढिए, कहते हैं ना, बस वैसे ही। ओके, तो आपके लिए अनकंडीशनल लव है, लेकिन आपको समझना है कि गलत चीज़ों का साथ नहीं देना है। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ में ही आपको ग्रोथ दिख सकती है। आप वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो डियर। आपको, आप ना, जो लोग बरसों तक काम करते हैं ना, मतलब सॉरी बरसों नहीं बोलूँगी बहुत सारे वक्त तक काम करते हैं और उनको वो ग्रोथ मिलती है, मान लो 10 साल, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमताएं हैं कि आप एक ही साल में वो सारी चीजें पा सकते हो डियर। जिन लोगों को 5 साल लग गए या 10 साल लग गए सक्सेस पाने के लिए, लेकिन आप इस विक्ट्री के लिए बने हो कि आपको एक ही साल में मिल सकती है वो विक्ट्री। आप वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ सकते हो यहाँ फ्यू मंथ, है ना। तो एंजल आपको यही बोल रहा है, आपके अंदर ये बदलाव लाइए, आपकी सोच, आपके पास माइंड पावर बहुत है। आप जैसा सोचते हो ना वैसी चीजें घटित होती है, तो उसके ऊपर बिलीव करो। और यहाँ है कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज अच्छी नहीं होती है। इसलिए आपको एंजल माइकल बार बार ये मैसेज दे रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखा रहे, फेदर्स दिखा रहे, बटरफ्लाई दिखा रहे
इसी की वजह से कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, वो लोग वहीं रुक जाते हैं। और जो लोग साहस करते हैं, है ना, कि मुझसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, चलो एक बार करके देखते हैं, है ना, ये होल्ड करके बैठने वाली एनर्जी आपके अंदर आई है। आपको होल्ड करके बैठना नहीं है। आपको किसी भी चीज का पता भी नहीं हो, फिर भी उसके साथ काम करते रहो। कोई भी थॉट्स आता है, उसके साथ काम करो, कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा आपको। एंजल माइकल आपको यही बोल रहे हैं। रिएक्शन मत दो। रिएक्ट होता है ना, रिस्पॉन्स देना। कोई भी आइडिया आया आपके अंदर, तो उस पर रिएक्ट नहीं कर देना तुरंत, लेकिन रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स मतलब कि सोचना, समझना, फिर बोलना। ये वाली एनर्जी, ठीक है। तो एंजल माइकल की तरफ से आपके लिए यही है मैसेज। बैलेंस बनाओ। जब आप पीस में होंगे तो सही से डिसीजन ले पाओगे। तो कोई भी सिचुएशन हो, उसको हैंडल कर सकते हो। और आपकी अफर्मेशन ये हो सकती है, आई कैन हैंडल इट। मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए, ये थे आपके लिए माइकल एंजल के मैसेज। आपको कैसे लगी ये रीडिंग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल माइकल की तरफ से क्या मैसेज है। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो आपका सबसे पहला कार्ड है द गार्डन एंड द गेट, द थिंकिंग वुमन। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते बहुत है। पाइल नंबर 1 में भी वो सोच वाला मैसेज था, एप्रिशिएशन। द थिंकिंग मैन वहाँ 2 लोग थे होल्ड करने वाले, यहाँ बहुत सोच लगी हुई है। हैप्पी फैमिली, यस। आप ना डियर, सोच आपकी इसी की वजह से है। सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो यही है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है डियर। आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपकी थॉट्स बहुत चलते हैं। आपका दिमाग जैसे बहुत लगती है, हर बार सोचते रहते हो। आप देख सकते हो आपके कार्ड्स में, यहाँ थिंकिंग वुमन और यहाँ थिंकिंग मैन, है ना। और यहाँ भी ये लड़की आप देख सकते हो, यहाँ भी जैसे ये सोच ही रही है। कोई काम है या कोई ऐसे लोगों के साथ काम करो या कुछ भी, लेकिन वहां आप सोच रहे हो कि क्या ये काम करना मेरे लिए सही होगा, क्या इस बंदे के साथ जाना, इस बंदे की जो ऑफरिंग है उसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए सही होगा, क्या ये मुझे रिकग्निशन मिलेगी, इससे मेरी पहचान मिलेगी, मुझे किस तरफ मैं जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करूं, डिसीजन नहीं है। यहाँ स्टूडेंट हो सकते हैं बहुत सारे, यहाँ कोई नई ऑफर आ सकती है आपके लिए
जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि मुझे क्या इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, कि आगे जाके मुझे इसमें ग्रोथ दिखेगा या नहीं। बहुत सारे लोगों की यहाँ ख्वाहिश है अपने आप को प्रूफ करना, अपने आप को दिखाना, एक बेस्ट वर्जन बनना अपना, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। तो किसी के लिए ऑफ़र हो सकती है और किसी के लिए ये पर्सन भी हो सकते हैं कि क्या उस पर्सन के साथ जाके मेरी लाइफ सेट होगी, ये भी किसी का क्वेश्चन है यहाँ। बहुत सारी थॉट्स है इसी की वजह से। कोई जैसे समझ नहीं रहा है यहाँ कि आगे जो मुझे खुशियाँ चाहिए वो खुशियाँ मुझे कहाँ से मिलेगी, किस किस पाथ पे चल के मुझे आगे जाके खुशियाँ मिल सकती है। हम सभी की एक ख्वाहिश यही होती है ना, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो किसी को पैसे चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को रिकग्निशन चाहिए, अपने काम को दिखा सके, वैल्यू चाहिए, किसी को एक स्टेबल लाइफ। बहुत सारी खुशियाँ चाहिए डियर आप सभी को यहाँ, जो जो भी लोग हैं उनको, और उसी के लिए सोच रहे हो। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो डियर। आप बहुत ही प्योर हो और पैशनेट होकर काम भी करना चाहते हो, लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे यहाँ, या रास्ते आप, जैसे मैं बोल सकती हूँ, रास्ते आपके सामने ही हैं लेकिन दिख नहीं रहे। आप देख सकते हो इस लड़की को, देखिए ये लड़की इस तरफ देख रही है, ये सीढ़ियाँ इसी की तरफ है ना। वो इसे चढ़ के आगे बढ़ सकती है, ऊपर जा सकती है ना, मतलब आगे बढ़ सकती है। इसके लिए ग्रोथ है, इसके ये बहुत करीब है। अपनी एक डिसीजन लेने की देर है आपकी, ये मुझे यहाँ लग रहा है। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स है, और इसी की वजह से कोई प्रेयर कर रहा है कि प्लीज़ भगवान मुझे रास्ता दिखाओ जो मुझे ग्रोथ की तरफ ले जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ और यहाँ एंजल माइकल की प्रेजेंट है। आप प्रोटेक्टेड हो डियर। आपके अंदर डर है, किसी चीज़ को करने का डर, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं मैं गलत चीज़ें चूज ना कर लूँ, क्योंकि आपने बार बार ऐसी चीज़ें की है। कुछ ऐसे डिसीजन थे आपके जहां आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसकी वजह से वो चीज़ आपने जो सिलेक्ट की थी उसको छोड़ना पड़ा। आपको जो ग्रोथ चाहिए थी ना वो दिखी नहीं, और उसी की वजह से यहाँ सोच लगी हुई है कि किस तरफ जाऊँ, क्या ये मेरा डिसीजन सही होगा, है ना। तो ये भी है। ओके, तो चलिए एंजल माइकल आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके मैसेज क्या हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं सारे कार्ड्स रख लूँ पहले और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग बहुत है, मैंने पहले भी वो मैसेज दिया है, कम चीज़ें मिली हैं। द चैरियट, वाओ, द हैंगमैन। आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है डियर, देखिए, है ना। यहाँ है 8 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि आपने खुद को अपने आप को बांध के रखा है डियर। अगर इस जंजीरों से आप निकल जाओ ना, तो आपके लिए, ये अभी हर्मिट का मोड चल रहा है, आपके लिए विक्ट्री है ना। देखो ये सारे कार्ड्स इसी को इंडिकेट करते हैं, बहुत सारी सोच लगी है, आपको वहां से निकलना है डियर। एक स्टेप उठाने की देर है, बहुत करीब हो आप अपने गोल की तरफ, एक रास्ते की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं डर उसी की वजह से है कि हार हुई कहीं, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपने करने की कोशिश की लेकिन सही हुई नहीं, उसी की वजह से ये सारी सिचुएशन है आपकी। तो एंजल माइकल आपको यही बोल रहे हैं
कि जो भी काम किया या जो भी गलतियां की आपका पास्ट था, उसको सीख के आगे बढ़ो। अगर कुछ नहीं भी होगा फिर भी आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर लोगे डियर। आप एक क्रिएटिव हो, आपके पास वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। मुझे यहाँ आपका थॉट चक्र बहुत ब्लॉक लग रहा है। आप जो बातें बोलते हो ना दूसरों को, लोग गलत समझते हैं। आप जो भी काम करते हो उसके रिवॉर्ड भी कम मिलते हैं, और उसी की वजह से एंजल माइकल बोल रहे हैं कि भले ही कम रिवॉर्ड मिले या कम आपको मिले, ग्रोथ ना दिखे, लेकिन उस काम को करते जाओ। कोई एक पाथ को चूज करो और आगे बढ़ो। आपके सामने ही वो सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो भी सिचुएशन हुई ना, उसमें आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे लिए है नहीं, या मुझे इस चीज़ को भी करना है और इस चीज़ को भी करना है, ये था कहीं ना कहीं। और इसी की वजह से आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन वो टाइमिंग गलत था, या वो टाइम सही नहीं था आपके लिए। और उसी की वजह से वहां आपने, मतलब कि एक होता है ना कि आप कुछ काम करना चाहते हो, है ना, लेकिन उसके लिए आपको वो टाइमिंग चाहिए, लेकिन वो टाइमिंग आप वहां दे नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं आपके जो काम करने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, एक फोकस की कमी थी। आपका फोकस कहीं और रहता है। देख सकते हो आपके जो कार्ड्स है ना, इन सारे कार्ड्स में आप देख सकते हो, यहाँ भी इस लड़की के लिए गेट खुला हुआ है। आपको मैं दिखा दूं करीब से, देखिए इस लड़की के लिए ये गेट खुला हुआ है ना, लेकिन ये यहाँ से देख रही है, लेकिन ये चल के नहीं जा रही वहां। यहाँ भी मैंने आपको बताया कि ये सीढ़ियाँ इसी के सामने है, लेकिन वो देख नहीं रही। यहाँ भी इसके सामने वो फूल है, देखिए इसके सामने, इसके हाथ में ही वो फूल है, पूरा बगीचा, लेकिन ये सामने देख रही है, किसी और को देख रही है। और यहाँ लास्ट में जाके आपकी एनर्जी चेंज होगी कि हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ से अपना फोकस हटाना पड़ेगा। और आप देख सकते हो, एक बात ये भी बताऊं, ये तीनों फेमिनाइन एनर्जी है, और ये एक्शन मैन मस्कुलाइन एनर्जी। तो यही आपको करना है, एंजल आपको यही बता रहे हैं। किसी भी एक चीज पर फोकस करो और उस पर एक्शन लो। आप कर सकते हो डियर, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। आप दूसरों की राय ज्यादा जानना चाहते हो कि अब मैंने यहाँ बोला आपको कि आपकी सोच बहुत लगी है इसी की वजह से कि लोग मुझे कहे तो मैं करूं। अपना जो स्टैंड लेना चाहिए वो आप लेते नहीं हो, कहीं ना कहीं डर है कि कहीं लोग मुझे गलत ना समझे, इसीलिए आप बैठे रहते हो। जो एक्शन लेने चाहिए ना वो एक्शन लेते नहीं हो डियर। कुछ भी हो जाए डियर, अगर गलत चीजें होती है या आपको सक्सेस नहीं मिलती है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें से एक्सपीरियंस तो मिलेंगे, तो आगे वो फिर गलती नहीं करोगे आप, है ना। तो एक्सपीरियंस ही आपका एक चाबी है। आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको रुक के यहाँ बैठना नहीं है, आपको एक्शन लेने हैं। यहाँ अगर आपने एक्शन ले लिया तो आपकी ये विक्ट्री आपको जरूर मिलेगी। आपको चीजों को देखने का नजरिया बदलना है कि एक बार मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मुझे उस काम को करना ही नहीं। क्यों ऐसा करना है डियर? अगर एक बार सक्सेस नहीं मिली उसकी बात, उसके मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरी बार भी सक्सेस नहीं मिलेगी। या एक पर्सन ने मुझे हर्ट किया तो आगे भी वो पर्सन मुझे हर्ट करेगा, दूसरा पर्सन भी। ये सोच गलत होती है। आपको यही समझना है और आगे बढ़ना है। तो अपनी चीजों को या परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलो, तब आपको ये सक्सेस मिल सकती है। आपको इसी तरीके से अपने एक्शन लेने, एक्शन पर काम करना है। तो एंजल माइकल आपको यही बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ
तो भी आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो उससे मिलेगा ना। तो अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीखो डियर। अपने काम की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते हो। अगर कुछ गलत भी हुआ या मान लो आपको पास में कुछ काम किया लेकिन वहां सक्सेस नहीं मिली तो आप ये बोलते हो कि अरे यार ये काम करना पड़ा तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। लेकिन क्यों? आपने उस वक्त दोनों चीजों पर भी हैंडल कर सकते हो। आप दोनों चीजों पर आप फोकस लगा सकते हो। लेकिन आपका फोकस दूसरों के ऊपर होता है। लोग मुझे बोले तो मैं ये काम करूं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो डियर। आपको वेट नहीं करते रहना कि कोई आके मुझे बताए कि मुझे ये काम करना है तो मुझे ये काम करना है, और एक काम किया उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उसका आउटकम क्या होगा उसके बारे में मत सोचो। सिर्फ अपने एक्शन पर काम को अपना 100% दो और देखो कि रिजल्ट मिलते हैं या नहीं। आपके लिए विक्ट्री है और ये हार के लिए बना ही नहीं, ये पायल हार के लिए बना ही नहीं है। सिर्फ आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। ओके, तो एंजल माइकल आपको यही बोल रहे हैं, अपना नजरिया बदलो। चलिए एंजल कार्ड से हम देखते हैं आपके लिए एंजल माइकल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। ये पाइल ऐसी है कि इनको अगर घर से बाहर भी जाना हो ना तब भी ये किसी की हेल्प लेना पसंद करते हैं कि चलो तुम मेरे साथ आते हो तो मैं चलती हूँ या चलता हूँ। ये इस तरीके के लोग हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको क्या बोला जा रहा है? चूज अ न्यू डायरेक्शन। अपने काम करने का जो तरीका ना उसको बदलो। जो फोकस आपका लोगों के ऊपर होता है ना उसके बजाय अपने ऊपर लगाओ, अपने एक्शन पे लगाओ। आप किस तरीके से काम करो उसको देखो, ठीक है। डोंट स्टॉप। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, अब कार्ड ही बता रहे हैं आपको और आपके सामने सफल करके मैंने निकाले कार्ड, है ना। जो भी काम करो उसको छोड़ देना जरूरी नहीं होता डियर, आपको उसी पर काम करना होता है। नए तरीके से काम करो, एक्शन बढ़ाओ अपने, ठीक है। रिकंसीडर, सोचो समझो और आगे बढ़ो डियर। कहीं रुकना नहीं होता है आपको, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। कभी भी परिस्थितियां एक तरह की नहीं होती है ना। परिस्थितियां बदलती है, डिवाइन टाइम बदलता है। तो उस पर बिलीव करो, अपने काम पर बिलीव करो और नए तरीके से काम करो। ये नहीं कि उस काम को छोड़ दो। अगर मुझसे ये काम इस तरीके से नहीं हो रहा है तो उसका मैं तरीका बदल लूँ, लेकिन उसको स्टॉप नहीं कर देना है कि चलो मुझे ये करना ही नहीं है। आपको अगर सिंगिंग का शौक है ना, और आप जॉब भी कर रहे हो तो उसमें आपको अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ आपको अपनी नींद पर काम करना है, अपने एक्शन पर काम करना है, अपनी आलस होती है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये स्टकनेस इसी की वजह से है आपकी, कि आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो डियर। आउटकम को देखते हो, आउटकम को नहीं देखना। जो भी होगा वो यूनिवर्स पर छोड़ दो, 100% अपना दो। अगर कुछ गलत भी होता है ना, कभी कभी हमें कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां हमने अपना 100% दिया लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। जो लेसन होते हैं हमारे, क्योंकि हम सभी के लिए एक यूनिक पाथ होता है और यूनिवर्स ने हमें किस तरीके से क्या समझाने वो ही जानते हैं। हम कोई नहीं होते हैं उसके लिए। हमें सिर्फ अपने एक्शन पर काम करना होता है, हमारे एक्शन लेने होते हैं हमें। और वही आपको एंजल माइकल बता रहे हैं, आपके एक्शन पर काम करो। ये आप लड़ने आए हो यहाँ, एक योद्धा हो। कहीं भी हारना योद्धा को शोभा नहीं देता है ना।
सामने बहुत बड़ी सेना देखी, तो जैसे अर्जुन डर गए थे ना, बहुत बड़ी सेना नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन जो लोग उसके अपने थे, तब उसने हथियार फेंक दिए कि नहीं, मुझे लड़ना नहीं है, उनको जो चाहिए दे दो। तो अर्जुन को कृष्ण ने बोला था डोंट स्टॉप। इसी तरीके से कृष्ण आपके साथ है, आपको हर बार सपोर्ट करते हैं, आपके रथ को वही चलाएंगे, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। किस डायरेक्शन में जाना है वो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे आपको डरना नहीं है कि मेरे साथ गलत हुआ या मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मुझे उसे छोड़ देना है। ओके, तो एंजल माइकल आपको यही बोल रहे हैं, डोंट स्टॉप, अपने एक्शन लीजिए। ओके, चलिए, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।